Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with शिखा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन। और ये है करंट अफेयर्स और ये हैं 14 और 15 दिसंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरण का उत्पादन किस कंपनी ने शुरू किया है? आंसर है नोकिया ने। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 14 दिसंबर को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के महत्व के साथ साथ जलवायु परिवर्तन शमन के लिए और समग्र विकास के लिए जरूरी समग्र प्रयासों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को वर्ष 2001 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा निष्पादित किया गया था। और ये है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, जो कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है अक्षय कुमार। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। डाबर इंडिया लिमिटेड ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अक्षय के साथ इसका कैंपेन भी शुरू कर दिया गया है। डाबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा कि मौजूदा दौर में अधिक इम्यूनिटी की जरूरत है, वहीं अक्षय स्वास्थ्य व फिटनेस के प्रतीक हैं। इसके मद्देनजर अक्षय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अक्षय ने कहा है कि डाबर ने आयुर्वेद विज्ञान के माध्यम से स्वास्थ्य व फिटनेस को प्रोत्साहित किया है। और ये हैं अक्षय कुमार, जिनको कि डाबर च्यवनप्राश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह CMS-01 को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है इसरो ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV-C50 के जरिए आगामी 17 दिसंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसरो ने कहा है कि PSLV का यह 52वां मिशन होगा। इसरो ने कहा है कि संचार उपग्रह CMS-01 एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य तैयार किया गया है। इसके दायरे में भारत की मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप होंगे। CMS-01 का भारत का 42वां संचार उपग्रह है और ये है CMS-01। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया है? आंसर है गुजरात सरकार ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गुजरात सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NICC ने शादी समारोह आयोजित करने के वास्ते ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, जो डिजिटल गुजरात पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया गया है और इसको गुजरात सरकार ने शादियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म BSE एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड BEAM BSE एग्रीकल्चरल मार्केट्स लिमिटेड BEAM किसने लॉन्च किया है? आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म BSE एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड BEAM यानी कि BEAM लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि बाजार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। वित्तीय बाजारों, बाजार प्रौद्योगिकी और इसके जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में BSE की ताकत बढ़ाना है। BEAM एक एकल बाजार बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप एक राष्ट्रीय स्तर संस्थागत इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी कमोडिटी स्पॉट ट्रेडिंग
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। बीम की मदद से एक राज्य में किसान दूसरे राज्य के बाजारों में पहुंच सकेंगे और अपनी उपज की नीलामी कर सकेंगे। किसान गुणवत्ता के आधार पर अपने उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्यों की खोज कर सकेंगे। साथ ही राज्यों से खरीदे जाने वाले बिचौलियों, प्रोसेसर और निर्यातकों की मदद करने की क्षमता का निर्माण कर सकेंगे। यह मध्यस्थता की लागत को कम करने, खरीद क्षमता में सुधार करने, उत्पादकों की प्राप्ति और अधिक प्रतिस्पर्धी उपभोक्ता कीमतों को बढ़ाने में मदद करता है। यह खरीद और व्यापार से संबंधित अवरोधों को कम करने में मदद करता है। BSE ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर है अशरफ पटेल को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सह संस्था द शार्प फाउंडेशन फॉर सोशल इंटरप्रेन्योरशिप और द जुबिलेंट भारती फाउंडेशन की ओर से प्रवाह एंड कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव की संस्थापक सदस्य अशरफ पटेल को सोशल इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने दिया है। ये हैं अशरफ पटेल जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? आंसर है अमेरिका ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अमेरिका में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के व्यापक अभियान की शुरुआत की जाएगी। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने इस आशय की मंजूरी दे दी है। इस महामारी से अमेरिका में लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन के टीकाकरण विकास कार्यक्रम ऑपरेशन वार्प स्पीड के प्रमुख जनरल गुस्ताव पेरना ने बताया कि सभी प्रांतों के लगभग 150 वितरण केंद्रों में फार्मा कंपनी फाइजर के टीकों की डिलीवरी की जाएगी और ये है फाइजर टीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाशरद मंच की शुरुआत किसके लिए किया है? आंसर है विकलांग व्यक्तियों के लिए। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। महाराष्ट्र की सरकार ने अपने राज्य के विकास के लिए बहुत सारी नई योजनाएं चलाई हैं। इस बार भी इसी विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य के दिव्यांग व जरूरतमंद लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को महाशरद पोर्टल नाम दिया गया है। इस पोर्टल के नाम महाशरद का मतलब है महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट ऑफ दिव्यांग। पोर्टल महाशरद पर दिव्यांग और दाताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। यह पोर्टल पूरी तरह से पारदर्शी आधार पर और मुफ्त में चलाया जा रहा है। यह पोर्टल विकलांगों, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और दानदेताओं को एक छत के नीचे लाने का काम करता है। और ये है महाराष्ट्र महाशरद पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब ये इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकता है आदमी और दिव्यांगों की हेल्प कर सकता है डोनेशन वगैरह देके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSDC ने शिक्षकों और प्रशिक्षकों की सहायता के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है बायजूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ शिक्षकों और प्रशिक्षकों के कौशल का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। स्किल इंडिया मिशन में तेजी लाने के लिए एक विजन को साझा करते हुए भागीदारों का उद्देश्य शिक्षकों और प्रशिक्षकों को प्रमुख कौशल और डिजिटल टूल से सशक्त करना है। इससे बच्चों और युवाओं के लिए लर्निंग भागीदारी पूर्ण, प्रभावी और व्यक्तिगत बनेगी। और इसको बायजूस के साथ उन्होंने ये हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नई 2000 स्वास्थ्य सुविधाओं को अम्मा मिनी क्लिनिक नाम दिया गया है? आंसर है तमिलनाडु। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में 2000 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया। ये क्लिनिक राज्य के दूर दराज के हिस्सों में भी गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवाओं में लगेंगे। राज्य में नई स्वास्थ्य सुविधाओं को अम्मा मिनी क्लिनिक नाम दिया गया है, जहां अम्मा को दिवंगत ADM के नेता जे जयललिता का संदर्भ माना जाता है। प्रत्येक क्लिनिक में एक योग्य चिकित्सक, एक नर्स और एक चिकित्सा परिचारक होंगे। वे प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए उपकरणों से लैस होंगे और राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जिन लोगों को आगे के उपचार की आवश्यकता है उन्हें पास के अस्पतालों में भेजा जाएगा। ये कोविड-19 के कारण हुआ है और
ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी, जिन्होंने इस अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न। तो प्रश्न है, कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।